Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. welcome to all in my class friend. This is अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारा होम साइंस का सीरीज रीस्टार्ट हो गया है, राइट. अभी हमारा होम साइंस का होम मैथमेटिक्स गृह गणित के चैप्टर्स को हम रन कर रहे हैं, राइट. क्वेश्चंस के फॉर्म में हमने प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन देखा, करेक्ट. और मतलब प्लस माइनस तो सब्ट्रैक्शन वही एक ही चीज़ है, राइट. एंड मल्टीप्लिकेशन भी देखा. आज हम डिवीज़न देखेंगे, ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए. एंड हमारे पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच, राइट. TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस, करेक्ट. and economics 11th and 12th, economics 10th and 12th, right. You can join the class, right. And if you are interested to join the class, kindly comment in comment box. I laid you in my paid batch. First of all, second year, that's it. It was the information. वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली बढ़ाइए. और थोड़ी सी फैमिली हमारी इंक्रीज़ हो जाती है. आई विल टेक द लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब ऑल्सो, बट इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि जो है जब तक फैमिली बड़ी नहीं होती है थोड़ा सा इशू इसलिए आता है कि हम लाइव क्लास ले रहे हैं और व्यूज़ मतलब रीड करने वाले, स्टडी करने वाले डायरेक्ट, राइट, अगर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं हो तो थोड़ा डिमोटिवेशन होता है. सो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, फैमिली आगे बढ़ाइए. एंड डेफिनेटली आई विल टेक द लाइव क्लास ऑल्सो. ओके. So dear all, without wasting our time, let's start. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. जय माँ. महादेव और माता पार्वती की आशीर्वाद से हम क्लास स्टार्ट करते हैं. गृह गणित का ही हमारा चैप्टर चल रहा था. ये सब हो चुका था, हमने दे दिए थे आपको. लास्ट वीडियो में आप देखेंगे. आज हम डेसिमल नंबर्स का जो है मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे, ठीक, नंबर्स में, राइट. इन प्रश्नों को हल करते समय निम्न बातों का नियमों का पालन करना चाहिए. सामान्य संख्याओं के समान भाग की क्रिया आरंभ कीजिए. फर्स्ट, समान संख्याओं के समान भाग की क्रिया आरंभ कीजिए. भागफल प्रायः दशमलव के 1, 2 अथवा 3 अंकों तक ज्ञात किया जा सकता है. यदि भाजक दशमलव संख्या है तो भाज्य में 10, 100, 1000 से गुणा कर इसे पूर्णांक बना लेते हैं. यदि भाज्य दशमलव संख्या है तो भाजक में 10, 100 या 1000, 10, 100 और 1000 का गुणा करके उसको पूर्णांक बना लेते हैं. यदि भाजक व भाज्य दोनों ही दशमलव संख्याएं हैं तो 10, 100 अथवा 1000 का गुणा करके दोनों को पूर्णांक बना लेते हैं. इस उपयुक्त नियमों को उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयत्न करें, ठीक है ना. क्वेश्चन क्या है हमारा. 135 को 10.2 से भाग दीजिए, डिवाइड करना है, राइट. 135 डिवाइडेड बाई 10.2 अथवा 135 वही अपॉन 10.2, ठीक. यहाँ भाजक हमारा संख्या दशमलव में है, अतः इसे पूर्णांक बनाने के लिए 10 की गुणा करनी होगी, ठीक. तो हमारा 102 बन जाएगा. ये 102 से सीधा जो है आप डिवाइड कर दीजिए, करेक्ट. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है. एक पैंट बनाने में 2.25 मीटर कपड़ा लगता है. 20.25 मीटर कपड़े में कितनी पैंटें बनेंगी, करेक्ट. चलो प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस हैं. पुष्पा ने 10.80 मीटर कपड़ा 9.80 में रुपीज़ में खरीदा. कपड़े का प्रति मीटर मूल्य बताइए, राइट. 100 मीटर लंबी डोरी के 2.5 मीटर डोरी वाले कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, करेक्ट. यदि 5 कुर्सियों का मूल्य 650.75 है तो एक कुर्सी की कीमत कितनी होगी.
एक गृहिणी ने बाजार से 27.8 मीटर कपड़ा नियंत्रित मूल्य पर खरीदा। यदि कमीज में 2.65 मीटर कपड़ा लगता है तो कुल कपड़े में से कितनी कमीजें बनेंगी और कितना कपड़ा शेष बचेगा? करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, 4 कुर्सियों और 5 मेजों का मूल्य हमारा 1024.80 है। यदि एक कुर्सी का मूल्य 100 है तो एक मेज का मूल्य बताइए। 10 किलोग्राम चीनी का मूल्य 58.00 है। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। करेक्ट। एक ट्रेन 6 घंटे में 312.24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वही ट्रेन 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? 8 ये हमारे देखो बेटा, ये आंसर्स हैं जो क्वेश्चन मैंने दिए उनके आंसर्स हैं, लेकिन पहले आंसर उसी के साथ बताने का कोई मतलब नहीं होता। आप खुद सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है डिवीज़न। ठीक है ना। आपने 10th मतलब अगर 10th में भी हो तब भी आप मैथ्स तो पढ़ ही रहे हो यार बचपन से। ठीक है। उसके बाद आंसर देखिएगा। तो फर्स्ट का आंसर है 8.40, सेकंड का 40 टुकड़े, थर्ड का 130.15 रुपीज़, फोर्थ का 10 शेष बचेगा 1.3 मीटर। करेक्ट। फिफ्थ का 12,496 रुपीज़, आपका 6 का 5.80, 7 का 52.04 किलोमीटर। प्रतिशत की गणना। प्रतिशत का अर्थ है 100 के परिप्रेक्ष्य में मात्रा अथवा संख्या प्रदर्शित करना। इसे गणित में परसेंटेज चिन्ह से दर्शाया जाता है। प्रतिशत गणना संबंधी कुछ जानने योग्य नियम निम्नलिखित हैं। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए उसे 100 से भाग कर देते हैं। जैसे 5% लेटेक्स फ्रेस, ये अपना फिर ब्रैकेट में 100, फिर लेटेक्स पूरा जो है पॉइंट इक्वल टू 0.05 पॉइंट। इस तरह दशमलव भिन्न को 100 से गुणा करना होगा। 0.5 इक्वल टू 0.5 इंटू 100 इक्वल टू 5, राइट। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ठीक। इंटू 100 कर देंगे, राइट। तो 25%। इसके विपरीत 100 को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना होता है। करेक्ट। आ जाओ। किसी संख्या की अभीष्ट प्रतिशत संख्या निकालने के लिए उसे अभीष्ट प्रतिशत से गुणा करते हैं। जैसे 1000 की 25% होगी। ठीक है ना। ये इंटू करके आप करोगे जब तो आपका आ जाएगा 250। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड। यहाँ देखो, ये थोड़ा एक्चुअली वेदर चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ा सा खिचखिच सा लग रहा है, गले में इसलिए बार बार हो रहा है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। एक गांव की जनसंख्या 6000 है। इसमें 35% पुरुष और 40% स्त्रियां हैं। शेष बच्चे हैं। बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। गांव की कुल जनसंख्या 6000, पुरुषों का प्रतिशत 35%, पुरुषों की संख्या 1000 इंटू जो है आपका कितना होगा, जब 100,000 कर देंगे 35 इंटू 60 इक्वल टू आपका 2100। स्त्रियों का प्रतिशत 40%, स्त्रियों की संख्या फिर वही सेम करें 60 40 2400 आ जाएगा। ठीक। स्त्रियों की संख्या और पुरुष की संख्या को मिलाकर
दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा 4500 आ जाएगा। बच्चों की संख्या, कुल जनसंख्या माइनस पुरुषों स्त्रियों की जनसंख्या का योग, ठीक। तो इसमें से पुरुषों स्त्रियों की जनसंख्या को जो है कुल जनसंख्या से घटा देंगे तो बच्चों की जनसंख्या अपने आप आ जाएगी जो 1500 है, करेक्ट। सेकेंड देख लो। अच्छा यही है, सेम है क्या? अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकेंड है, राइट। एक गांव की जनसंख्या 4500 है। इस गांव में 35% पुरुष और 36% स्त्रियां और बच्चे हैं। बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही प्रोसीजर होगा, कुल संख्या पुरुषों की संख्या, राइट। फिर उसके पुरुषों की संख्या आप जब इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा 1575, स्त्रियों की संख्या 36 45 से आप इंटू करोगे तो 1620 आ जाएगा। फिर आपका पुरुषों स्त्रियों को मिलाकर 1575 प्लस 1620 इक्वल टू 3195 आ जाएगा। बच्चों की संख्या इक्वल टू कुल जनसंख्या माइनस आ जाएगी पुरुषों व स्त्रियों को मिलाकर जनसंख्या। तो नेचुरल सी बात है जो है 1575 में से 1620 जो पुरुषों स्त्रियों की जनसंख्या उनको माइनस कर दोगे तो अपने आप जो है बच्चों की संख्या आ जाएगी, करेक्ट। चलो थर्ड हम आप देख लीजिए बेटा, बहुत इजी है इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भाग यानी क्या नाम आपका सम्स है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है, राइट। एक महिला ने 10% छूट से परसेंटेज का आ गया थोड़ा सा सामान पर 50 की कुल छूट प्राप्त की। उसे कितने रुपए का सामान खरीदा, ठीक। खरीदे गए सामान का मूल्य 10% 50 रुपीज़। खरीदे गए सामान का मूल्य 100%, तो आप 50 इंटू आपका जब इंटू कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 500, करेक्ट। तो कुल सामान का मूल्य 500 हो जाएगा, राइट। बहुत इजी से क्वेश्चन है जो 4th 5th के बच्चे कर लेते हैं। मैं समझ रहे हो अपनी बात, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। रमा ने दूध वाले से जो दूध लिया उसमें पानी था, ठीक। जो है ये जो है 3/4 पानी था, दूध शेष पानी था। दूध में मिले पानी का परसेंट ज्ञात कीजिए। यदि दूध की मात्रा 1 लीटर है तो वही सेम जब आप फॉर्मूले के पुट करोगे फिर जो है आपका आ जाएगा दूध में पानी का प्रतिशत यानी 25%, ठीक है। 3/4 है ना, ठीक। तो 3/4 है तो जो आपका कितना आएगा पानी का दूध 3/4 है तो 3 भाग यानी दूध है यानी 1% पानी आ गया, करेक्ट। कमला ने बैंक से 2000 जमा किए 11.5% ब्याज प्रतिशत वर्ष की दर से 1 वर्ष पश्चात बैंक में उसकी जमा की गई धनराशि कुल कितनी होगी, करेक्ट। यहाँ देख लो 2500 मासिक आय वाला व्यक्ति यदि बच्चों की शिक्षा पर 20% करना चाहे तो उसे कुल कितना रुपया प्रतिमाह व्यय करना होगा। एक नगर की जनसंख्या 50,000 है। यदि नगर में 30% पुरुष 35% महिलाएं व 35% बच्चे हैं तो इनकी अलग अलग संख्या बताइए। रामपुर की जनसंख्या 2000 है। इसमें 45% पुरुष 40% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। बच्चों की कुल संख्या बताइए। एक दुकानदार ने पुस्तक पर मुद्रित मूल्य पर 15% की छूट दी। यदि यह छूट 3.75 है तो पुस्तक का छपा हुआ मूल्य बताइए। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 15% बचत करता है। यदि
वर्ष में कुल, मतलब प्रोसीजर वही होगा, ठीक है, डिवाइड करेंगे। वर्ष में 5400 की बचत करता है तो वार्षिक आय बताइए। पशु मेले में 25% गाय, 20% भैंस, 25% बैल, 15% बकरी आए हैं, शेष अन्य पशु थे। तो 10,000 पशु एकत्रित हुए थे, तो पशुओं की, अन्य पशुओं की संख्या बताइए। ठीक है, इन सबको करके जो है जब माइनस करोगे तो अपने आप उसका आ जाएगा, करेक्ट। चलो, आर्य समाज कन्या पाठशाला की 40 में से 32 छात्राएं उत्तीर्ण हुई, जबकि राजकीय कन्या विद्यालय की 35 में से 31 छात्राएं ही उत्तीर्ण हुई, करेक्ट। स्कूल, किस स्कूल का परिणाम जो है ज़्यादा निकला? कॉमन सेंस लगाने की बात है। इधर देखो, 40 में से 32, 35 में से 31, तो आप कॉमन सेंस लगा के भी आंसर दे सकते हो डायरेक्ट। सिर्फ अच्छा पूछ रहा है, कितना परसेंट नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट कॉमन सेंस लगा के आंसर दे दो। एक गृहिणी अपनी आय का 45% भोजन पर, 20% वस्त्र पर, 25% शिक्षा पर व्यय करती है। यदि वह 200 रुपीज़ मासिक बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है? एक पाठशाला में 500 छात्र हैं, जिनमें से 60% विज्ञान वर्ग के और शेष साहित्य वर्ग के हैं। विज्ञान वर्ग और साहित्य वर्ग के छात्रों की संख्या बताइए। रामपुर की जनसंख्या 10,000 है, इसमें 40% पुरुष, 35% स्त्रियां और बच्चे हैं। बच्चों की कुल संख्या, करेक्ट। हो गया। एक स्थान की जनसंख्या 25,560 यानी 25,560, जिसमें से 40% पुरुष, 40% स्त्रियां, ठीक। तो 40 80% हो गए, शेष बच्चे हैं। कॉमन सेंस लगा लो। पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों की अलग अलग संख्या लिखिए, आराम से निकाल लो। अब शीला की प्रतिमा की आय 15% है, सॉरी दिमाग खराब रखा है मेरा 1500 है 1500, ठीक। जिसमें वह 90% गृह व्यवस्था में व्यय करती है, शेष बचत करती है, तो आय का कितना प्रतिशत व्यय और बचत करती है बताइए। ये हो गया। अब आपके आंसर्स हैं। फर्स्ट में 500 आएगा, सेकंड में 15,000 पुरुष, 17,500 महिलाएं, 17,500 बच्चे, थर्ड में 300 बच्चे, फोर्थ में 25, फिफ्थ में 36,000, राइट। आगे चलिए। फिफ्थ क्लास 6 में 1500 राजकीय कन्या विद्यालय 88%। क्वेश्चन समझ में आया था वाला, जो दोनों स्कूल का परसेंटेज निकाला था। आप जाके स्क्रॉल करके देखिए राजकीय कन्या वाला कितना है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। कॉमन सेंस से ही भी आंसर दे सकते थे आप। 2008 का आंसर है 2009 विज्ञान वर्ग के छात्र 300 तथा साहित्य वर्ग के छात्र 200। 10th का आंसर है 25,100 बच्चे। 11th का है पुरुष 10,224, स्त्रियां 10,224, बच्चे 5,112। व्यय आपका 1,350, बचत 150, करेक्ट। फिर बेटा आपका ये आ गया जस्ट वेट। लाभ हानि का मूल्यांकन। प्रायः दुकानदार वस्तुओं को कम मूल्य पर खरीदकर कुछ अधिक मूल्य पर बेचते हैं। मूल्यों का यह अंतर लाभ कहलाता है, परंतु कभी कभी खरीदी हुई वस्तुओं के मूल्य में गिरावट भी आ जाती है, अथवा किसी अन्य मजबूरी के कारण दुकानदार को वस्तुएं खरीदे हुए मूल्य से कम मूल्य पर बेचनी पड़ती है, तो यह मूल्यों को यह अंतर हानि कहलाता है। लाभ हानि की गणना का प्रत्येक गृहिणी के लिए आवश्यक है ज्ञान, ठीक है ना। कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, आएगा तो अपना घर अच्छे से चला सकते हो ना।
घर की अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है, जब बल्कि अतिरिक्त आय भी की जा सकती है। लाभ हानि की गणना के लिए अग्रलिखित बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी वस्तु के खरीदने को क्रय कहते हैं तथा खरीदते समय दिए जाने वाला मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। किसी वस्तु के बेचने को विक्रय कहते हैं। बेचने तथा वस्तु को बेचते समय मिलने वाला मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम विक्रय मूल्य अधिक होता है तो लाभ की प्राप्ति होती है। अतः लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि वस्तु का क्रय मूल्य अधिक व विक्रय मूल्य कम है तो हानि होती है। हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, जितने में खरीदा उससे जितने में बेचा उसको माइनस कर दोगे तो आपका जो है निकल आएगा। क्लियर? लाभ हानि का मूल आधार सदैव क्रय मूल्य होता है, क्योंकि इसके कम अथवा अधिक होने पर ही लाभ और हानि होती है। क्लियर? लाभ हानि की गणना प्रतिशत में की जाती है। कितना परसेंट फायदा हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ। उदाहरण देख लो, अशोक ने 1200 में एक साइकिल खरीदी और उसे 1104 में बेच दिया। 1200 में खरीदा, 1100 में जो है 1104 में बेच दिया। कितने का नुकसान हुआ? परसेंटेज, मतलब रुपया तो बता ही दोगे, खटाक से माइनस करके परसेंटेज निकालने की बात हो रही है। ठीक, तो साइकिल खरीदा 1200 में, बेचा 1104 में, तो 1200 माइनस 1104 यानी 96 1200 पर 96 कितना परसेंट होगा? हानि हुई, यानी 100 पर हानि हुई कितना? 8% का। करेक्ट? सेकंड देख लो एग्जाम्पल। एक परिवार की मासिक आय 40,000, वे भोजन पर 15,000, घर पर 10,000, स्कूल फीस पर 5,000, अन्य मदों पर 5,000 व्यय करते हैं। उनकी प्रतिमाह बचत क्या होगी? 2009, 10, 13। परिवार की आय 40,000, परिवार का खर्चा, ठीक, उसके बाद भोजन पर व्यय, ठीक, भोजन पर 15,000, घर का 10,000, स्कूल फीस 5,000, अन्य मद 5,000, कुल व्यय जो है 5,000। करेक्ट? अब ये आपका जो है मासिक बचत कितना आ गया? समझ में आया? $5,000। अब सबको माइनस कर, जितने खर्चे हुए इनकम में से माइनस करो, जो बच गया वही जो है आपका मासिक बचत हो गया। करेक्ट? तो 4,000 में से 3,500 जब सबको ऐड करके 35,000 आया आपका, उसको 4,000 से माइनस कर दोगे तो आपका कितना बचा? 5,000 बच गया। एक गाय 2,000 रुपये में खरीदी, वह 1,800 रुपये में बेची गई। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत होगा 2011। क्योंकि गाय खरीद से कम दाम पर बेची गई, अतः गाय बेचने में हानि हुई। कुल हानि 2000 माइनस 1800 इक्वल टू 200। 2000 पर हानि हुई 100 रुपीज़ हानि। करेक्ट? 2000 इंटू 110, फिर आपका गाय बेचने पर 10% की हानि हुई। एग्जाम्पल आपका फोर्थ देख लो। एक मनुष्य अपने आय का 90% व्यय करके, ठीक, 250 बचाता है, यानी 90% व्यय कर दिया, 250 बचाए, 250 उसका 10% हो गया, राइट? तो उसकी मासिक आय कितना है? 10% उसका कितना हो गया? 250। तो आराम से निकल आएगा बाबा, समझे? चलो देखो, 250 की बचत यानी 10%, यानी 10 माइनस 90, 10%। बचत जो है 10% इक्वल टू 250।
आय में व्यय किया गया 90%, फिर आपका जो है ठीक 225 हो गया। कुल मासिक आय जो है आपका 225, कुल व्यय प्लस बचत यानी 225 प्लस 250 यानी जो है, सॉरी 225 नहीं, 2025 मतलब दिमाग ख़राब करके एकदम 2250 बोल दो 2250 करेक्ट। और 250 जो है इन दोनों को ऐड करके जब जो है ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 250, यानी उस मनुष्य की मासिक आय 2500 है। करेक्ट। सोनू ने एक टेलीविज़न 2000 में ख़रीदा, परंतु बाद में पसंद ना आने के कारण 1800 में बेच दिया। 200 घटा हुआ। अब 200 को बताओ 2000 का कितना परसेंट है। बहुत इजी है, बहुत इजी, ओरल कर सकते हो। सीधा ओरली क्वेश्चन बताओ यार। तो ये 2000 1800, अब बताओ कितना है। खटा के ये तो फटाफट कर सकते, कुछ नहीं, हलवा है हलवा, समझे। ये माइनस किया, देखो 200, 2000 क्रय, ये जो है आपका हानि 200 100 पर इतना कितना हो गया 10%। अरे वैसे ही देख लो 2000 का 200 10% ही तो होता है बाबा, कॉमन सेंस बस, ज़्यादा। लेकिन ये है कि सॉल्व करने, जब आप 10th के स्टूडेंट हो सॉल्व करो, अगर आप जो है टीजीटी पीजी करो खटाक से आंसर दे दोगे। ठीक है, आगे आ जाओ। रमेश की मासिक आय कितनी बेटा 12,000, वह प्रतिमाह 9,575 व्यय करता है, उसकी वार्षिक बचत क्या होगी। ठीक, मासिक आय 12,000, खर्च करता है 9,575, मासिक बचत 2,425, वार्षिक बचत 2,425 इंटू 12, करेक्ट, तो 29,100। एक साइकिल का मूल्य 1,800, उसे कितने बेचा जाए 20% का लाभ हो। 1,800 का 20% निकाल के और उसको ऐड करके बता दो। ठीक, 20% लाभ अर्जित करना है तो उसे बेचना पड़ेगा 120, यानी साइकिल 1,800 की हो तो उसे ठीक 2160 में बेचनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन हैं, देख लो। व्यक्ति ने एक गाय 500 में खरीदी, बाद में उसे 625 में बेच दिया, कितना लाभ हुआ। व्यक्ति ने एक घड़ी 400 में खरीदी, 500 में बेच दिया, कितना लाभ हुआ। रामू ने साइकिल 400 में खरीदी, 20% लाभ पाने के लिए रामू को साइकिल कितने रुपए में बेचनी चाहिए। अब आ जाए भाई, सिल्क की साड़ी पहनते हो ना गर्ल्स, टीजीटी पीजीटीज। एक गृहिणी ने सिल्क की एक साड़ी 400 में खरीदी, एक अन्य गृहिणी ने गांधी जयंती की अवधि में उसी प्रकार की साड़ी के 320 में खरीदी, उसे कितने प्रतिशत की छूट मिली। प्रेशर कुकर का मूल्य 300 है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। एक दुकानदार ने 10 कुर्सियां 300 में खरीद कर 400 में बेच दी। ठीक है, यानी 100 समय जो है 300 में खरीदी 10 कुर्सी, 400 में बेच दी, कितना परसेंट लाभ। कमला ने 130 में पुस्तक परीक्षा उपरांत 30% की हानि उठाकर बेच दी, कितना हुआ। एक वस्तु 200 में खरीदा, 10% की हानि पर बेच दी, वस्तु का विक्रय मूल्य 120। आंसर्स देख लीजिए, 125 फर्स्ट का, 25% सेकंड का, 480 थर्ड का, 20% फोर्थ का, करेक्ट। 1
360 आपका जो है 5th का है 33.3, 6 का 7 का 91, 8 का 180। साधारण ब्याज की गणना प्रत्येक गृहिणी को घर के आकस्मिक कार्यों के लिए प्रायः भविष्य निधि योजना से, बैंक से अथवा अन्य किसी स्रोत से रुपये उधार लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। प्रायः सभी गृहिणियां बचत करती हैं। ठीक, सभी गृहिणियां बचत करती हैं। बचत किए गए धन को विभिन्न प्रकार से क्या करती हैं, बताओ सरकार, विभिन्न प्रकार से यूज़ करती है। ठीक है, प्रथम स्थिति में गृहिणी को ब्याज देना होता है, द्वितीय स्थिति में उसे ब्याज की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक गृहिणी को परिवार के हित में ब्याज की गणना का ज्ञान होना चाहिए। ब्याज की गणना की सरल विधि, उधार दी और ली जाने वाली धनराशि को मूलधन के ब्याज में जो है थोड़ा रुक के पढ़ाऊँ। ठीक है, इसी पे मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी, नहीं तो वीडियो बेटा काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम करता है। राइट, सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें हम इंटरेस्ट पर, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग और लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे, जानेंगे ब्याज क्या होता है। और फ्रेंड्स, हमारे पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं, TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस, राइट, एंड CTET एग्जामिनेशन, करेक्ट, और आपके 11th 12th इकोनॉमिक्स एंड 10th and 12th होम साइंस, करेक्ट। तो डियर ऑल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच, काइंडली लेट मी नो, आई विल ऐड यू इन माई पेड बैच। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने दीजिए, सो दैट वी कैन टेक द लाइव क्लासेस। राइट, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तभी मैं यूट्यूब पे लाइव क्लास तभी तो ले पाऊँगी ना यार। तो सपोर्ट करो और मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो से। लव यू गाइज।